अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में एक नया टॉपिक लेकर और नया प्रोग्राम लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज की बात में हम सिर्फ ये बात करते हैं जो यहाँ की मेन इशू होते हैं, यहाँ की डिस्कशन हम लेकर आते हैं। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम गुजरी है, जो भी आपके साथ हुआ है, हम उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, उसी चीज़ को लेकर आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि कनाडा में आने के बाद आपने, जब कनाडा में लोग आते हैं बाहर अपने मुल्क को छोड़ के, तो बहुत सारे ख्वाब लेकर आते हैं, तो क्या उनके ये ख्वाब पूरे होते हैं या नहीं हुए ख्वाब, हम इस पे आज बात करेंगे आपसे। तो यकीनन आप जो भी बात करना चाहते हैं तो जरूर हमारे शो में बात कीजिए कि आप किस, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ख्वाब लेकर आते हैं कि जी हम बाहर जाएंगे, प्लानिंग करते हैं, बहुत दुआएं मांगते हैं, और दुआएं मांगने के बाद अपनी चीजें समेटते हैं, और समेटने के बाद बहुत कुछ, समझे जब यहाँ आते हैं तो बहुत कुछ सेल करके अपनी सारी चीजें बेच बाच के जब यहाँ पर आते हैं, तो क्या वो जो चीज, वो जो ख्वाब देखकर और ख्वाब लेकर आते हैं अपने लिए, तो क्या वो पूरा होता है या नहीं होता, इस पे हम बात करेंगे। तो यकीनन आप लोग जरूर हमसे बात करें कि आपके ख्वाब पूरे हुए या नहीं हुए, जो आप ख्वाब देखकर आए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, पहले कॉलर से बात करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आपका मौसम बहुत अच्छा है। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब देखकर आए थे अपने बच्चों के लिए हाँ वो पूरे हुए। और सबसे पहले तो उनकी तालीम, जी। फिर एक अच्छी तरबियत के साथ, अच्छा और उनमें मतलब जो मैनर्स होने चाहिए थी, जो चीजें होनी चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों की पूरी हुई। चलें, और गुड। मैं अपनी सेहत के उससे आई थी कि मेरी सेहत इतनी खराब है, पाकिस्तान में तो हम इतना इलाज नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक बहुत खुश हूँ अपने इलाज से। और यानी मतलब कि हर आप चीज अपने आप आपने जो ख्वाब अपने लेकर आई तो आपके वो ख्वाब पूरे हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह परेशान है, अपने ख्वाब लेकर आए मगर उनके ना घर बन सके, घर उनके नहीं खत्म हो चुके, बच्चे उनके साथ नहीं रहे, बच्चे उनके बिखर के रह गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बेचारे बच्चों की तालीम के लिए नहीं आए तो बच्चे उनके साथ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे उनके से समीना। बहुत दूर हैं। और वो सोचते हैं बच्चे उनको, जब बच्चों को वो कहते हैं बच्चों से कि जी हम तो तुम्हारी एजुकेशन के लिए इस कंट्री में आए, जी तो पता चलता है कि बच्चे उनके साथ रहे ही नहीं, बच्चे उनके अपने नहीं हुए। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और बहुत अच्छा है सब कुछ, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बहू बेटी सब पोता पोती सब साथ है माशाल्लाह। और बहुत अच्छा घर का माहौल भी है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब देखे थे अपने सुकून वाले घर के, वो सब हासिल हुआ। चले गुड, आपको ये हासिल हुआ, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे देख के कुछ आए थे, सोच के कुछ आए थे, मगर सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब उनके हाथ खाली हैं, उनके हाथों में कुछ भी नहीं है, वो रिश्ते खो के बैठ गए हैं, वो बहुत सारी चीजें खो दी हैं जिनके लिए वो इतने परेशान है कि वो किसका दरवाजा खटखटाएं। 5% लोग हैं जो आप जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर का माहौल अच्छा है, बहुत खुश है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके घर नहीं बस सके, घर बसाना चाह घर नहीं बसे, बच्चों को सही तालीम और तरबियत देनी चाहिए वो नहीं दे सके, बच्चों ने अपनी पसंद से जहां दिल चाहा शादी की, जहां दिल चाहा अपने बच्चों ने अपने आप को अवेयर किया कि वो अपने माँ बाप तो यही दुआ करते रहे कि काश ये बच्चे जो है हमारी पसंद से हमने पाल पोस के इनको बड़ा किया है, तो कम से कम अपने मजहब की लड़की देख ले। मगर जब इस मल्टी कल्चर में पढ़ते हैं तो कोई सिख लड़की को शादी करता है, तो कोई इंडियन लड़की से, जी कोई गोरी बिल्कुल से, बिल्कुल। इस तरह के देखिए लोगों ने समीना, अपने आप को बहुत कुछ खो दिया लोगों ने। तो हम जी आज यही चीज लेकर आए कि लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि आप लोगों को क्या, कहाँ, किस चीज की कमी है जिसकी वजह से आपके बच्चे नहीं रहे आपके, तरबियत और आपके तरबियत घर तरबियत घर का माहौल तरबियत और आपने क्यों टाइम, ऐसे नहीं बनाया, तो जिसकी वजह से ये टाइम सब कुछ और हुआ। तो इस पे तरबियत। बात करें वसीम भाई, एक सेकंड मेरे साथ वसीम भाई है, उनको पहले ओपिनियन ले लूं। जी जी वसीम भाई क्या बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल। आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा समीना, वालेकुम सलाम। समीना, मैं इसके बारे में देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं हाँ अपनी बात मुकम्मल करूंगा। 1 मिनट। असल में जो हम लोगों ने बात करते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया यहाँ कम्युनिटी में आके, हमने हमें क्या मिला, हमारे नुकसान, हम बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने अचीवमेंट तो बताते हैं हर आदमी, लेकिन अपनी लॉसेस कोई नहीं बताएगा। अच्छा, लॉसेस हम्म के जो बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारी जनरेशन अपनी जवानी में अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार छोड़कर आए, ये हमारी अपनी चॉइस थी कि जब हम इस मुल्क में आए और हमें पता था कि इसके इसके इफेक्ट्स क्या है, तो जो भी नए लोग आते थे वो ये कहा करते थे कि साहब हम 5-6 साल रहेंगे, जब बच्चे थोड़े से समझदार होने लगेंगे जी तो हम पाकिस्तान या अपने बैक होम चले जी जाएंगे, जी लेकिन जी ऐसा जी, होता नहीं है। होता नहीं ऐसा है। होता नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। हम्म शुरू में हर एक ने यही प्लान किया, जब बेटी गोद में आई या बच्चे गोद में आए, हम्म स्कूल जाने लगे। असल में बात यह है समीना कि देखना ये चाहिए कि हमने क्या बोया क्या काटा।
जी आज हम जो बो रहे हैं आगे जाके हमने वही काटा है। और ये जरूरी नहीं है कि आप खुद तजर्बे करें, आप दूसरे के तजर्बा से उसको मुशाहिदा करके आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि समझदार आदमी वही है जो दूसरे के तजर्बे से फायदा उठाए। सबसे पहली बात ये कि चले मैं इस पे बात नहीं कर रहा कि लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो इस वक्त प्रोसेस में जो लोग हैं, जी जो उस प्रोसेस में के जो नुकसानात जिनको हो सकते हैं, उससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये समीना के दो चीजें हैं। एक तो ये कि आप किसी भी मस्जिद से, किसी अकीदे से, किसी मंदिर से, किसी इमाम बारगाह से, जहां से आपका ताल्लुक हो, अपनी कम्युनिटी से आप जुड़े, आप वीकली वहां जाएं बच्चों को लेके, उस एक्टिविटीज में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। अपने रिश्तेदारों में, अपने देसी लोगों में, अपने मोहल्ले के जो आपकी जबान बोलते हैं, आप उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखें। अपने बच्चों से अपनी जबान में बात करें, अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आप दिखाएं। और घर में बहुत जरूरी प्यारी है कि बात आपने माँ बहुत प्यारी बात मेंशन की जरूरी है कि है अपनी लैंग्वेज को अबूर हासिल करें अपनी लैंग्वेज के ऊपर और अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज सिखाएं। अपनी लैंग्वेज घर में अपनी उर्दू इंग्लिश जो भी आपकी उर्दू हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसमें बात करें और वही प्रोग्राम दिखाएं। बहुत ही प्यारी बात मेंशन की है, जो लोग आके यहाँ पे ये चीजें भूल जाते हैं। जी अच्छा, दूसरी बात ये समीना, ये बहुत जरूरी है कि अगर एक घर में माँ बाप हैं, दोनों अगर जॉब कर रहे हैं, तो अपने जॉब के आवर्स ऐसे रखें कि बाप की गैर मौजूदगी में माँ घर में हो, माँ की गैर मौजूदगी में बाप घर में हो, ताकि बच्चों को एक सर के ऊपर एक साय का एहसास रहे। जी अगर दोनों दोनों सेम वक्त में जॉबे कर रहे हैं, तो उस घर में आपस की अंडरस्टैंडिंग में भी बड़ी तकलीफ होती, चूंकि जाहिर है कि 10 घंटे की 8 घंटे की जॉब, 8 घंटे की जॉब, 2 घंटे की ड्राइविंग, 1 घंटे की ड्राइविंग करके जब दोनों मियाँ बीवी आते हैं, तो उनके मिजाज में एक तकरार सी होती है, मिजाज में तलखी होती है। जी जो बच्चा सारा दिन के बाद जब माँ बाप को देखता है, तो वो इरिटेट होता है और उस वहां से हटके वो अपने दोस्तों में या दूसरे लोगों में माइल होता है। अच्छा, आप एक चीज और देखिए कि हम अपनी कम्युनिटी से हटके अगर दूसरी कम्युनिटी में जब जाते हैं, बच्चे आपस में जाते हैं, तो कितना पोलाइट उनको उनको अल्फाज भी अच्छे मिलते हैं, और उनको बड़ा पोलाइट मिलता है कि बातचीत करने में, वैसे अच्छा कैसे हो, खैरियत से हो, ठीक है, ये खाओगे तो बच्चे हैं मोहब्बत के भूखे। जी और जब माँ बाप में तकरार होती है और कहा जाता है जाओ किचन में जो रखा है खा लो, क्या तुम्हारे हाथ टूटे में तुम नहीं निकाल सकते, मतलब इस किस्म की जो इरिटेशन में हम लोग गुफ्तगू करते हैं, उससे बच्चे हमसे दूर होकर दूसरों से अटैच होते हैं। याद रखें कि अपनी कम्युनिटी में रहेंगे, अगर लड़की ने लड़का पसंद किया, तो वो उमर को, कुमैल को, अब्बास को, नासिर को पसंद करेगी। और अगर आप कहेंगे कि नहीं जी हमारी कम्युनिटी में तो बहुत खराब लोग हैं, हम इधर उधर जाके रहेंगे, तो वहां पे आपको माइकल, माइक, सैम और डेट्रॉइट मिलेगा। ये आपको, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कहाँ रखना है। आप बिल्कुल सही बात जी कह रहे जी हैं। जी 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल यार राइट सही कहा आपने। एक सेकंड आपसे बात करती हूँ। आप बात करेंगे और सब बस मैं क्या और मैसेज देंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि व्यवस्था एक शिथिल से सेकंड रहे, वन उन्हें बाय वन। दबा रख। जी आप अपने लोगों में अटैच रहे, चाहे वो शख्स आपको या वो लेडीज आपको पसंद आए ना आए, लेकिन अगर उसके आप अपने मिलने वालों में देखें, अपने बच्चों की एज के बच्चे देखें, उनको देखें, उनकी सिलेक्शन करें, उन बच्चों को देखें। माँ बाप है ना, दूर की नजर रखते हैं, आप पहचाने जो जिनके बच्चे ढंग के, आप उस फैमिली में जानबूझ के जाएं, उनको अपने घर बुलाएं। वीक में एक दफा किसी के घर जाए और एक वीक के बाद किसी को अपने घर बुलाएं। ये ना सोचे कि मेरा घर छोटा है, ये ना सोचे मेरा घर गंदा है, ये ना सोचे कि मेरा मियाँ मुझे पसंद नहीं करेगा किसी का ना। नो, आप चाहे चाय पे बुलाएं, ताकि बच्चे आपस के अंदर एसोसिएट रहें। आपके बच्चे अपनी ही वही चीज प्रोडक्ट पसंद करेंगे जो उनके इर्द गिर्द अवेलेबल होगी। नहीं तो आपको बाहर वो क्या पसंद कर रहा है, क्या ले रहा है, यू नेवर नो। आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी ऐप बन चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बना के लोगों ने रखी हुई है, बच्चों के पास डिवाइस उनके हाथों में होती है और बच्चों से कह दिया जाता है कि जी अपना ना जीवन साथी खुद ही ढूंढ लो, जो पसंद आए उस पर कर लो। इसलिए कि शादियां जुड़ होती तो जरूर है, मगर चलती कितनी शादियां हैं, कितनी टूटती हैं, बेतहाशा शादियां टूटती हैं। अंदाजा लगा लें कि कितना रिश्यू समीना बढ़ा हुआ है, सुनो, इसलिए कि लड़की सिर्फ वो देखती है कि जो एक तरह से एक ख्वाब जो होता है उसका जो पूरा कर रहा होता है, वो वेब पे डालती है, वहां से उसकी चैट शुरू होती है और चैट के ऊपर जो बातें चल रही होती हैं तो उनको वो अडॉप्ट करने के बाद अपने पेरेंट्स के आगे रख देती है कि जी मैं इससे शादी करूंगी। कोई बात नहीं, यहाँ पे तो अच्छा कोई मल्टीकल्चर का कंट्री है, यहाँ पे तो अगर कोई मेरे मजहब का नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा ऐसी मजहब बात कबूल कर नहीं है, लेगा ये। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं आपको रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा
जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, हमारे घरों में खाला या नानी या कोई बड़ा एक बुजुर्ग ऐसा होता था, या वालिदैन में कोई एक ऐसा होता था जो काम करते में आपस में खुद ब खुद बातें किया करता था। जी। तो हम अपनी नानी से कहते थे कि नानी क्या हो गया तुम्हें, खुद ब खुद तुम बातें कर रही हो। वो बातें नहीं करती थी, वो पागल नहीं थी, वो मेंटल नहीं थी। जी। ये वो लोग थे कि जो बैठे बैठे खुद ब खुद अपने आप से बात करते थे कि देखो हम सारा दिन के थके हुए, बच्चों को एहसास नहीं है। मतलब ये कि वो हवा में बात करके मैसेज फेंकते थे। आज भी आपका बच्चा जो है, अगर आप किचन में अपने मियाँ से कोई बात कर रही है, आप समझिए कि वो अपने बेडरूम में बैठा अपने दोस्तों से बात कर रहा है। नहीं, वो आपकी एक एक बात सुन रहा है, मैसेज उस जी। तक जा रहा है। जी, तो जी, जी। मैसेज को आपको कन्वे करते रहना चाहिए, मैसेज कन्वे करते रहना चाहिए, बच्चों से बैठ के बात करनी चाहिए। जी। उनको आप स्टोरी बना बना के सुनाएं, जी। ऐसी स्टोरी बना बना के सुनाएं जिसमें कुछ सबक हो। आप उनको बहुत प्यारी बच्चों बात को की है। जबरदस्ती अपने बचपन की जी। बातें बताएं। आप उनको अपने बहन भाइयों की, आप अपने उनको पेरेंट्स की, आप अपने उनको चचा ताया की स्टोरी सुनाएं। और उस स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैसेज होना चाहिए कि जो बच्चे को जाके, क्योंकि बच्चे बड़े स्मार्ट है, ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ का बच्चा बहुत मासूम है, बहुत मासूम है, बहुत बहुत मासूम। सीधा बच्चा है। जी। वो सुनता है और सुन के अमल करता है और झूठ नहीं बोलता यहाँ का बच्चा। तो मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों के साथ बैठे, स्टोरी करें बच्चों के साथ। आप उसको गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो खामोशी से गाने ना सुने, उसके कान में से हेडफोन निकाले, उसको कोई इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा किस्सा छेड़ दे अपने खानदान का। और पाकिस्तान चाहे यहाँ पर आप कम खा लें, कुछ भी कर लें, अपने पाकिस्तान जब भी चाहे साल 2 साल में अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, उनकी एसोसिएशन करवाएं वहां पे, ताकि उनको जमीन और आसमान का फर्क महसूस हो, वो खिला में न लटके रहें। वाकई बहुत प्यारी बात की। वो खिला में ना लटके रहे, अब पाकिस्तान लेके जाएं, पाकिस्तान के कल्चर से मिलाएं, पाकिस्तान के मजहब से मिलाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि उनका अपना मजहब क्या है, अपना कल्चर क्या है। और एक बहुत ही प्यारी बात की कि लोग अपना चाहते हैं कि घर में बच्चा स्कूल में 8 घंटे इंग्लिश बोल रहा है तो घर में भी आएगा तो वो इंग्लिश में ही उससे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे वो यूं मुंह देख रहे होते हैं, कहते हैं हाँ जी अंडरस्टैंड तो कर लेता है, हमारी लैंग्वेज समझता है, मगर बोलता नहीं है। भाई क्यों नहीं बोलता? आपने बोलना सिखाया ही नहीं उसको, तो वो क्यों बोलेगा? जब पाकिस्तान जाता है वहां पे भी अजीब से लोगों के जो उसके अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, सब होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं तो वो मुंह देख रहा होता है और उसका दिल ही नहीं लगता। इस वजह से नहीं लगता कि उसकी अपनी लैंग्वेज ही नहीं होती, उसके समझ जाता है मगर बोल नहीं पाता, अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसके पास लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है। तो वो आपने नहीं दिए ना उनके अल्फाज, आपने तो यहाँ के उसको सबको अडॉप्ट कर लिया, तो बच्चा फिर उसी सोच में गुम हो जाता है और वही सोच रख के आगे चल रहा होता है, जिसकी वजह से इतने घर टूट रहे हैं, इतने घर बिगड़ रहे हैं। और बहुत से पेरेंट्स से मेरी बात हुई है जो बेचारे आंखों में आंसू डबडबा के बैठे हुए और कह रहे हैं कि जिनके खातिर हम आए थे, जिन बच्चों के लिए हम आए थे, जो ख्वाब लेकर हम आए थे, वो हमारे ख्वाब पूरे नहीं हुए। आज हमारे बच्चे कहते हैं क्यों आपने हमारे लिए ये कुर्बानी दी? आज बच्चे हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं रहते, बच्चे अलग रहते, अलग घर बना लिया, अपनी पसंद से शादियां की, अलग जाके रह रहे हैं। और क्या क्या कि डिप्रेशन का रेशो बेतहाशा बढ़ रहा है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कि चंद घर जो बहुत अच्छे हैं वो सोच रहे हैं जी हमारे घर का तो माहौल बहुत अच्छा है, हमने तो बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की है, हमारे बच्चे तो हमारे साथ हैं। मगर एक दफा आप झांक के देखें कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकर तो आए थे यहाँ पे बड़े बड़े घर बना लिए आप लोगों ने, मगर आपने मकान बड़े बड़े बना लिए, कि आप घर बनाने में कामयाब हुए या नहीं हुए? जरा गौर करें और सोचें कि आपने क्या खो दिया और क्या पा लिया और किस रूटीन में आप चल रहे हैं। आपने वो घर नहीं बना सके जो घर आपको बनाना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तानों में होते हैं घर, छोटे छोटे घर होते हैं मगर उसमें प्यार और मोहब्बत होती है, रिश्तों की पहचान होती है। यहाँ पे तो बच्चे रिश्ते भूले पड़े हैं, रिश्ते नहीं है बच्चों के हाथों में। जी हेलो जी 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 क्या कहेंगे? समीना, बड़े बड़े घर बना लिए लेकिन उसमें रहने वाला तो कोई है ही नहीं। जी क्यों? जी वासिम भाई क्या कहेंगे? अच्छा हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जिसमें रहने वाला कोई है नहीं, घर बना लिए बड़े बड़े। क्योंकि हम अपने बच्चों को जब हम साथ बैठते हैं तो हम अक्सर अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि नहीं आपने हमारे साथ नहीं रहना, आपने तो अलग रहना। तो वो बच्चे जब उनकी परवरिश हो रही होती है, एक सेकंड होल्ड करें, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। जी हेलो, 1 मिनट के लिए अगर ये भी आपकी बात सुन ले। जी जी बोले। हेलो, हाँ जी हेलो जी 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 तो 1 सेकंड जी बोलिए आप। मैं सुनना ये कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छी बात हो रही है कि ये बहुत अच्छी टिप्स हैं कि अपने बच्चों के लिए इससे आप अपने आप को इस तरह जो है वो जोड़ कर रखें कि आपका बच्चा आपकी बात को इम्पोर्टेंस है और आपसे कुछ अच्छा सीखे। लेकिन इन बातों का या ख्वाब ना पूरा होने का ताल्लुक ये एक पहलू है, एक पहलू दूसरा भी है। वो पहलू ये है कि यहाँ पे आकर कुछ वालिदैन ऐसे हो गए, हम बच्चों को तो किस तरह से रास्ते पे लाएं ये सारी काविश हम कर सकते हैं और यकीनन बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो यहाँ पे आकर के अपनी हर चीज को भूलते चले जा रहे हैं और उन्होंने इस माशरे में अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व कर लिया है कि उनको आपस
में ही उनकी अंडरस्टैंडिंग खत्म होती जा रही है एज ए पेरेंट्स, और या तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और अपने लिए नए नए पार्टनर चुन रहे हैं, तो उसका असर उनकी जो बच्चों पे पड़ता है। तो वो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे मसला है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवोर्स का रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि आपस में जो दो पार्टनर हैं, जो दो मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ है, वो अपने आप को इस माहौल में इस तरह से ढालने के लिए पूरे पर तोल रहे हैं कि वो अपने बच्चों को भी भूल चुके हैं, अपने घर को भी भूल चुके हैं, और आपस में उनका क्या एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन था, क्या क्या एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, तो मैं कॉलर को होल्ड करा दूं 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं शहाना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहूंगी कि बच्चों की परवरिश अगर सही तरह से की जाए, उनके बचपन में जहन में ये बैठाया जाए कि मतलब हम मुसलमान हैं, हमें अरबी पढ़नी है और कुरान को समझ के पढ़ना, उसकी उसमें क्या लिखा है हमें ये मालूम होना चाहिए, तो बच्चे बहुत कुछ। जी जी जी, अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगी तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। समीना मुझे जगह पे तो मैं पर एक बात कहता चला हूँ। चलें, कहिए कहिए कहिए। समीना, बच्चों के ऊपर तवज्जो देने से पहले सबसे जरूरी है कि हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी है। जी। और घर जो है औरत बनाती है, औरत से घर बनता है। यहाँ पे खवातीन को भी चाहिए कि थोड़ी सी नजरसानी करें कि वो अपना क्या किरदार अदा कर सकती है। क्या वो पाकिस्तान में जो उनकी वालदा किरदार करती थी, खाला किरदार अदा करती थी। जी 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 हाँ जी, 1 सेकंड अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज क्लियर आए, फिर आपका मैसेज लूंगी। अभी इनका मैसेज ले लूंगी कॉलर का। जी बोले आप वसीम भाई। मैं तो गाड़ी में हूँ, मेरा वॉल्यूम आपका नहीं, ये टीवी मेरे साथ जो कॉलर आई उन्होंने अपना टीवी ऑन किया हुआ था तो उनकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। 1 सेकंड से वो इनका मैसेज ले लूं, फिर आपका लेती हूँ शाना। जी मिस शाना आपका लेती हूँ। जी इसमें देखिए बुरा मानने की बात नहीं है, ये मैं जनरल सबके लिए कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरी बहनें, सब उसमें शामिल है। खवातीन को भी थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है कि बच्चों की तरबियत करने से पहले हमें अपनी तरबियत करनी है। और घर औरत से बनता है, घर औरत से बनता है, और सबसे पहली जो तरबियत गाह है बच्चे की, वो माँ की गोद है। जी हमें ये भी देखना है कि बहैसियत एक खातून माँ जो है वो किस तरह का किरदार अदा करती है, वो क्या करती है, किस तरह से अपने बच्चों को लेके चलती है, वो किस तरह से अपने इन तमाम मसले मसाइल को देखती है, बर्दाश्त की हद तक उसमें कहाँ तक है, किस हद तक वो अपने मियाँ से कोऑपरेट करती है, क्या करती है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। बस इतना कह के मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बोलिए मैं आप। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं ये कह रही थी कि अगर बचपन में ही बच्चों को जब वो कुरान शुरू करते हैं तो उन्हें हम बताया जाए कि इस कुरान में हमारी जिंदगी के बारे में ये लिखा है कि हमें कैसे जीना चाहिए, तो बच्चों का जहन को हम बहुत कुछ समझा सकते हैं बचपन में ही। बचपन में माँ बाप जो है ना तवज्जो नहीं देते, सिर्फ स्कूल और पढ़ाई की तवज्जो देते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और वो फिर वो इंजीनियर डॉक्टर बन के क्या करता है, वो फिर माँ बाप को फैमिली को भूलता ही है, वो अपनी जिंदगी देखता है। अगर हम उसे दीन की तरफ लेके जाएंगे और साथ में दीन और दुनिया दोनों सिखाएंगे, एजुकेशन भी साथ साथ चलाएंगे, तो दीन से उसे सीख समझ आएगा कि फैमिली क्या होती है, रिश्ते क्या होता है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है कि हमें कैसे चलना चाहिए जिंदगी में, हमें अपने लोगों के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहिए। सही कह रही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की परवरिश करें, कहीं भी करें दुनिया के किसी भी कोने में, तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे और हमारी कौम कामयाब होगी। लेकिन हम लोग ये सब नहीं ध्यान देते और इन सब बातों को भूल जाते हैं और सिर्फ ये समझ चाहते हैं हम अमेरिका, कनाडा या यूरोप किसी भी कंट्री में आए हैं, बस हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाए ताकि हम बता सकें कि हमारे बच्चे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिया मगर बच्चे को एक रत्ती तरीका नहीं सिखाया। बच्चा आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आप पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहा। जी अगर आप जरा सा जोर से बोलेंगे तो बच्चा आपको बोलेगा कि आप इतने जोर से, आपने बोला आप तो मीन बन रहे हैं, आपने मुझे इतने जोर से बात क्यों की है। एक जब लड़की को पता चलता है कि हमारे ये राइट्स है तो वो 911 कॉल करके पुलिस बुला लेती है अपने घर में। तो ये तरबियत दे रहे हैं आप लोग अपने बच्चों को, ये कि आप अपने बच्चे खो रहे हैं। मेन चीज ये तरबियत की सबसे बड़ी जरूरत है, आपको तरबियत देनी है यहाँ पे बच्चों को। इसी वजह से लोग परेशान है, पेरेंट्स परेशान है अपने बच्चों की वजह से, बच्चे पेरेंट्स से परेशान है, बीवी मियाँ से परेशान है, मियाँ बीवी से परेशान है। आप देखें ना किस तरह, ये देखिए क्या चल रहा है इस कंट्री के अंदर, कितने रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बनने से पहले ही टूट रहे हैं। रिश्ते बाद में बनते हैं, पहले लड़की कहती है कि हम फैमिली के साथ ही रहेंगे, लड़कियों की माँ कहती है कि हमारी बेटी साथ में रहे। जी 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 तो क्या तरबियत देना है
बच्चों को क्या तरबियत देना, सबसे पहले चाहती हैं कि लड़की जो है अपने अलग घर ले ले, लड़का अलग घर बना ले और लड़की वहीं रुखसत जाओ के जाए सीधी। मतलब रिश्ता लड़की आने से पहले वो माँ कहती है लड़की की उसका अलग घर हो लड़के का, जी वो अलग रहेगी। वो जी। अपने बच्चों को क्या सिखाएगी कि उसकी दादी दादा अब आप सोचें, कहते हैं कि लड़की अलग रहे, कि भाई हमारा कुरान इस बात की इजाजत देता है कि लड़की को अलग रहना चाहिए। अगर लड़की अलग रह रही है तो वो रिश्ता कहाँ बन रहा है? जब लड़की और लड़के की आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही है तो 2 महीने भी वो रिश्ता नहीं चलता। वो कहते हैं कि जी हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, हम लोग एक दूसरे के साथ फिट नहीं है। पहले जमाने में देखें लंबे लंबे दस्तरखान, बड़े बड़े दस्तरखान लगते थे, आपके सारे रिश्ते आपके साथ होते थे। तो लड़की पे क्या जी कि भाई अब हमने तुम्हें रुखसत कर दिया, यही तुम्हारा घर है, यहाँ से तुम्हें मर के जाना है, सब रिश्ते निभाना है, अपनी फैमिली को समझना है जी। तुम्हारी सासों से तुम्हारे माँ बाप है उनकी खिदमत करना है जी। आजकल लड़कियां घर आती है वो कहती है सासों से क्या चीज है, न उनसे कोई रिश्ता रखना चाहती है न कुछ अपना बताना चाहती है। इसलिए कि मुस्तकिल वो अपने पेरेंट्स से इन्वॉल्व रहती हैं, उन्हीं की सोच पे चल रही होती हैं, उनके पास अपना वो माइंड नहीं होता, वो उन्हीं के माइंड पे चल रही होती हैं, वो जो बोल रहे होते हैं गाइड कर रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर चल रही होती हैं। वो फिर घर बसते नहीं है और टूट जाते हैं, वो ज्यादा टाइम चलते नहीं, वो टूट जाते हैं बसते हैं थोड़े दिन के लिए बसते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इतना इशू बढ़ रहा है यहाँ पे हर चीज का। और माँ बाप ये भी कहते हैं कि तुम कमा रही हो अपना, तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, तुम्हें किसी की क्या जरूरत है जी। भले माँ बाप का भला होता है उसमें माँ बाप अपनी रोटियां सेकते हैं बस, बच्चे क्या बच्चों के घर टूट जाए लड़कियों। इसीलिए तो तालीम यहाँ पे देखिए कि बेटियों की तलाशी करा के अपने घरों में बैठाई हुई है, वो लड़कियां नौकरियां कर रही है, माँ मजे कर रही है, ऐश कर रही है, और बाद में माँ बाप चले आएंगे दुनिया से, उनका कुछ भी होता है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये सही कह रही है, इसी तरह का इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से हम ये शो लेकर आए हैं और यहीं की बात, यहीं के लोगों की बात कर। जी बहुत अच्छा शो है, हमेशा देखती हूं आपका। एवरी ट्यूसडे जरूर इस शो में शामिल हुआ करें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहते हैं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें ताकि आप लोगों के मैसेज से हो सकता है लोगों तक बहुत अवेयरनेस पहुंचे, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो सके। हम अगर ये काम करने में कामयाब हो गए तो समझे हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए कि हमने चैनल तो लोगों तक दिखा दिया, लोग देखते हैं, घरों में बहुत ज्यादा इसकी व्यूअरशिप है और बहुत पसंद करते हैं, इस चैनल के सारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, शो को पसंद करते हैं। तो इसी वजह से हमने ये लाइव शो शुरू किया एवरी ट्यूसडे, जो हम आते हैं कि आपकी कहानी और आप ही की जबानी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका नाम ही यही रखा है हमने आज की बात के अंदर, आपकी कहानी आप ही की जबानी, ताकि आप लोगों तक आपके मैसेज जा सके, लोगों तक शेयर हो सके। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बच्चे मतलब शादियां हो गई, बेटा मेरे साथ ही रहता है माशाल्लाह से, बेटी अपनी ससुराल में अपनी सास के साथ रहती है माशाल्लाह से। तो हमने तो अपने माँ बाप से जो सीखा है कि भाई ससुराल में जाओ, उन्हें एक्सेप्ट करो, उनसे रिश्ते बनाओ, वही है। सही कह रही है। 25 साल मैके में रह ली, चली गई ससुराल में, नए रिश्तों से वहाँ बनाना है, रिश्ते वहाँ बनाने हैं, छूट जाते हैं, पूरी जिंदगी उसे शौहर के साथ गुजारनी है, अपने ससुराल वालों के साथ गुजारनी है, उसको समझना है, उसको समझना है। बिल्कुल सही कहा, सही, बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया। साथ रहे एक और कॉलर को लेती हूँ। जी जनाब, जी क्या कहेंगे आप? जी समीना, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए जब बच्चे हम किसी पार्टीज में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे हमारे साथ जाएं, ठीक है, और उन्हें फिर हम अलग के भाई लड़कियां जो है वो बच्चों के साथ या लड़के जो है वो सब एक दूसरे के साथ मिलके खेलते हैं या कुछ भी कहें, लेकिन अगर हम कहीं कुरान खानी है, कहीं दर्स है, वहाँ हम लेके नहीं जाएंगे कि बच्चे थक जाते हैं। दूसरी बात ये, बच्चे थक जाते हैं, बच्चों को दीन की तालीम नहीं दिलानी, बच्चों को दीन नहीं सिखाना, आपके मजहब में क्या है आपको वो नहीं बताना, आपको वहाँ जगह पे लेके जाना है जहाँ बच्चे कुछ गलत चीजें अडॉप्ट करके आए, गलत चीजें सीख कर आए। ये है कि आप खुद उन्हें करके बताएं, जो मर्द हजरात हैं वो अपने बच्चों को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए लेके जाएं, जो औरतें हैं वो अपने घर में नमाज पढ़ेंगी तो बच्चे खुद ब खुद देख के जरूर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते है ना। और जब हम अपने सास ससुर से जोर से बोलेंगे या तेज आवाज में बोलेंगे तो बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे, है ना। तो हमें जरूरत है अपने घर में अपने बच्चों की सबसे पहले तरबियत करने की। कम्युनिटी में आप जाएं, आज की कम्युनिटी में आप जाके देखें, जितनी खवातीन है उन्होंने तो बिल्कुल रात को 4-4 बजे वो वापस आती हैं दूसरों के घर से, हर रोज किसी न किसी के घर पार्टी हो रही होती है, ना बच्चों के खाने की फिक्र है, ना उनकी तरबियत की फिक्र है, ना ये पता है वो कब सो रहे हैं कब नहीं सो रहे। जब वो रातों को सोएंगे नहीं तो वो सुबह स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे। जी, इसी वजह से तो सारे के सारे खानदान के खानदान यहाँ पे बिखर रहे हैं, ना समेटे जा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रही है, लोग कुछ नहीं कर रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, जाफरी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। जी जाफरी साहब।
जी वालेकुम सलाम जी। सबको। ये सबकी मैं बहनों की बात सुन रहा हूँ, वसीम साहब भी कुछ कह गए हैं। मैं ये पहला प्रोग्राम नहीं है, आप पहले भी कर चुकी हैं इसी टॉपिक पे। नहीं, ये आज की बात मैंने शुरू किया है तो इस पे कर रही हूँ, और अभी आज मैंने ये वाली आज की बात में मैं ये लेकर आई हूँ कि आप देखें आप ही की कहानी और आप ही की ज़बानी। टॉपिक तो मैंने लिया है वही वाला जो मैं अक्सर करती रहती हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं अच्छा है टॉपिक, इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी सुन चुका हूँ। क्या खोया क्या पाया? नहीं, क्या खोया क्या पाया नहीं, मैंने ये कहा कि कनाडा में जो ख्वाब लेकर आए थे कि आपके वो ख्वाब पूरे हुए नहीं हुए, जो अपनी कंट्रियों से आप आते हैं एक बहुत बड़ा ख्वाब बनाते हैं और फिर लेकर आते हैं यहाँ पर आकर। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब भी सारे पूरे हो गए, लेकिन जो कुछ हमने खोया है, अपना माँ खोई है प्रदेश में, अपना बाप खोया, अपना भाई खोया, अपनी भाभी खोई है। ये चार बंदे मेरे रहने पे, ये चार बंदे हमने खोया, ये है। लेकिन पाया बहुत कुछ है। दूसरा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक कॉल की थी और मैसेज दिया था, और ये सब हो सकता है किसी ने सुना भी हो। मेरी बड़ी अच्छी क्लोज फैमिली थी, और माँ बिल्कुल जॉब नहीं करती थी, बाप हार्ड काम करता था, अपने बच्चों को दीनी मदरसे में दाखिल किया हुआ था। एक बेटी उसकी आलमा बन रही थी और एक बेटा हिफ्ज़े कुरान कर रहा था। जितनी देर वो 12-13 साल के रहे हैं ना, उतनी देर तो वो कहने में रहे हैं। जब 17, 16, 17, 18 के हुए हैं ना, तो किसी ने अथोपियन कर लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया, किसी ने समोलियन बना लिया। मैं सही बात कर रहा हूँ? जी जी जी। अब देखिए, माँ बाप ने तरबियत बड़ी अच्छी दी, इस्लामी स्कूलों में डाला हुआ था। लेकिन 8 घंटे जो आप स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना, तो आपको पता है वहां से हर कम्युनिटी का बंदा, हर कम्युनिटी का बच्चा उनके साथ, कुछ क्लास में भी साथ बैठ जाता है, कोई दूसरी तरफ बैठा है, लेकिन उनके साथ हेलो हाय होती है। अब कहां से बचाएंगे? ये नहीं कि मैं नहीं कहता कि भाई उनको बिल्कुल इस तरह रखे, आप जितना मर्जी जोर लगा ले, ये बड़े लकी लोग हैं जिनके बच्चे जो इनके कंट्रोल में, बड़े होके भी कंट्रोल में है, वरना बहुत मुश्किल है बचाना। आपको पता ही है, माशाल्लाह आप भी सब बाल बच्चेदार है। मैं उनको मुबारक देता हूँ जिनके बच्चे कहने पे है, शादी होके भी, उनके बाद भी उनके साथ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत है वो चीज, अगर आप कह रहे हैं ये। जी जी उनके बड़े लकी है ना, बड़े लकी है। लेकिन ज्यादातर, आपको भी काफी अर्सा हो गया, जितनी भी बहनें एयर पे आई हो उनको भी काफी, लेकिन उनका हो सकता है कम्युनिटी में या बाहर पब्लिक डीलिंग इतनी नहीं है जितनी मर्दों की होती है। लेकिन हम ऐसा देखा है कि लोग पेरेंट्स रोते हुए देखे हैं, जो बड़ा खुश, इतनी देर बच्चे थे बड़े खुश थे, बड़ी एंजॉय उन्होंने की है, बड़े हार्ड काम की है। लेकिन आप कहते हैं ना कि मियाँ बीवी काम ना करे, चलो जी बच्चों को भी कोई बीवी करे उनका देखभाल, लेकिन वो औरत बिल्कुल घर का काम ही करती थी, बच्चों का खाना वाना सब कुछ, उनको स्कूल भेजना, उसने कोई जॉब नहीं की। लेकिन फैमिली सारी खराब, बच्चे सारे खराब। जी, यही तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। क्या रीजन है, क्या वजह है? चले मेरे साथ रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आज की बात, और इसका टॉपिक है कि आपकी कहानी आपकी ज़बानी। और ये हम ये बात कर रहे हैं आपकी कहानी और आप ही की ज़बानी। अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा बनना चाहते हैं और इस शो में आना चाहते हैं, तो ज़रूर आप जो है ना हमारे इस प्रोग्राम में आप आ सकते हैं और इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए, जो हमारी स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस चल रहा है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, अपना नंबर भेज सकते हैं, और आपके साथ जो भी कहानी हुई और आप चाहते हैं कि आपकी ज़बानी हम आपकी कहानी को, स्टोरी को बहुत सारे लाखों लोगों तक पहुँचा देंगे। अगर आप इस अपनी स्टोरी को लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपका नाम नहीं आए और आपका फेस नहीं आए, आप नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, तो आप यकीनन हमसे कहें, हम इस चीज़ का अरेंज करेंगे। सिर्फ आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, आपका मैसेज पहुंचाएंगे, ताकि लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे और लोगों को अवेयरनेस दे सकें। आपके मैसेज से शायद हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी के हालात बदल जाए। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि उन लोगों को हम लाना चाहते हैं इस शो के अंदर जिनके साथ कोई हकीकत ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं, जो बेचारे बहुत मजबूर हैं, जो बताना चाहते हैं, जो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है कि वो उनको चाहिए कि वो अपनी आवाज़ लाखों तक पहुंचा सकें, जो बहुत परेशान थे, बहुत रोए और बहुत कुछ खो दिया उन्होंने,
पाने के लिए आए थे मगर सब कुछ खो दिया, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके हाथ खाली हैं। तो हम उन लोगों को चाहते हैं कि जरूर हमसे कांटेक्ट करें। आज हम बात यही कर रहे हैं कि कनाडा में जो ख्वाब लेकर आए थे, आप जो सोच कर आए थे, तो क्या आपने पाया या नहीं पाया? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, सबसे पहले जी मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देती हूँ कि हमेशा की तरह आपने एक न्यू इन्वेंशन की और अपने प्लेटफॉर्म, अपने चैनल के जरिए, जी अपने शो के जरिए उन तमाम लोगों को यहाँ पर दावत दी है कि जो कि अपने बेचारे ख्वाब यहाँ पर जो लेकर आए थे वो पूरे नहीं कर सके किसी जी वजह से, और उनको जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। इस पर मुख्तलिफ कॉलर्स की मुख्तलिफ आ रहा है, मैं भी राय अपनी कुछ थोड़ी सी राय पेश करना चाहती थी। जी और मैं यही कहना चाहती हूँ समीना कि बिल्कुल ठीक बात है, ये इस बात पे मैं अग्री करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई जो आपकी मदर है, एज ए मदर वो जॉब नहीं कर रही है, वो सिर्फ घर में है, और आपका बच्चा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ठीक सही रास्ते पे चलेगा और सब कुछ 100% अच्छा हो जाएगा, ये इस बात की जमानत नहीं है। बात ये है कि बच्चों के साथ आपका क्या रवैया है और किस तरह से आप उनकी परवरिश कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। आप तो अपना 100% देंगे, उसके बाद फिर अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता है इंसान के हमारे बच्चे भी जो है वो सही रास्ते पे चले। लेकिन मैं इस पर एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि ये तो बच्चों की बात हम कर रहे हैं ना, लेकिन जो एज ए मदर और एज ए फादर दो लोगों को जो किरदार अदा करना चाहिए, यहाँ पर आकर कुछ ऐसे लोग हैं जो एज ए मदर और एज ए फादर भी अपना किरदार अदा करने में कामयाब नहीं हो सके, और मियाँ बीवी का रिश्ता ही टूट गया आपस में। वही वही फैमिली जो पाकिस्तान में बैक होम में बहुत खुशहाल खुशबाश जिंदगी गुजार रही थी, यहाँ आने के बाद उनकी फैमिली ही नहीं रही। तो अब इसमें किसका कसूर था, ये तो कोई भी जो है वो फैसला तो नहीं सुना सकता, लेकिन होता हो ये भी देखने में आया कि भाई वो अगर आदमी था, उसने बाहर दिलचस्पियां तलाश की और उसके जवाब में उसकी वाइफ ने गुस्से में उसने भी यही काम किया। तो अब हुआ ये कि मैं ऐसी फैमिली को जानती हूँ कि वो तो बेचारे बहन भाई थे, वो तो अकेले रह गए बेचारे, बच्चे हाई स्कूल में थे पहले, किसी तरह जैसे तैसे उनका एक फुटबॉल की तरीके से वो कभी बाप के घर जाते, कभी माँ के घर जाते। उनकी मदर ने भी दूसरी शादी कर ली और उसके फादर ने भी दूसरी शादी कर ली। अब उनको नए पार्टनर मिल गए और अपनी नई फैमिली बना ली, और वो जो बेचारे बच्चे जिनको वो पाकिस्तान से लेकर आए थे यहाँ पर कि उनके फ्यूचर के लिए उन्होंने यहाँ पर आना पसंद किया था, उन बच्चों का फ्यूचर आज के साथ में, क्योंकि उनकी बेटी को तो बेचारी को देखिए, डिप्रेशन ये तो आपने इतना एक बुरा किस्सा हो सुनाया, गया। ऐसे तो बहुत तो सारे लातादार किस्से हैं जो हमारे पास आते हैं। जी वो डिप्रेशन की मरीजा बन गई, वो अपने आप को किल करने के लिए 2 दफा उसने सुसाइड का जो है वो अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर उसको बचा लिया गया। लेकिन वो बड़ी भी हो गई है अब, लेकिन वो मेंटली तौर से वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है कि उसकी शादी हो सके, ना ही तो उसने कोई डिग्री ली, ना वो अपनी कोई एजुकेशन कंप्लीट कर सकी। और उसका भाई जब तक संभालना था, उसके ना हाई स्कूल कंप्लीट किया, और वो कोई छोटी मोटी जॉब करता है, और वो रहते दोनों बेचारे यहीं पर ही हैं। लेकिन उनके और उनकी जो मदर थी, मुझे तो अफसोस इस बात पे कि उनके फादर ने तो, ये हमारे नेबर्स का वाकया जो मैं आपको बता रही हूँ, उनके फादर ने तो जो किया, लेकिन उसकी मदर ने भी नहीं किया। उनके पास भी अब इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी नई फैमिली में इतनी मगन हो गई कि उन्होंने अपने बच्चों को पूछा ही नहीं मुड़ के। तो ऐसे पेरेंट्स की तरबियत कौन करेगा? वो तो ऐसे में तो उनको सही तरबियत की कह रही है, जरूरत नहीं बच्चों है। की तरबियत क्या, तो पेरेंट्स की तरबियत जी, कौन करेगा, जो तो जब पेरेंट्स तक ने अपने ये बच्चों को खुदगर्जी का जो एक खुदगर्जी का जो एक वतीरा अपनाया है लोगों ने किसी भी मामलात में, जब तक उसको अपने आप से अलग नहीं करेंगे, तो ना तो एज ए पेरेंट्स आप अच्छे पेरेंट्स बन सकेंगे, ना जी ही आप अच्छे बच्चे बन सकेंगे। क्योंकि बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स की भी बात पर जरा थोड़ा ध्यान तो दें। अगर वो नहीं देंगे ध्यान, पेरेंट्स कुछ भी कहते रहेंगे, तो फिर उनके कहने का या उनका अमली नमूना बनने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये तो हम मफरूजे में बात कर रहे हैं कि अगर हम 100% सब सही करेंगे सब सही होगा। बहुत सारे मामलों में सही होता है, मगर कुछ बेचारे लोग ऐसे, ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। एक और खातून जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी थी, कुछ खुशबाश उनकी फैमिली थी, सब कुछ था। उनकी एक दोस्त थी जिसने डिवोर्स ले ली, और इसके बाद उन्होंने उनके खातून के घर में आना जाना इतना बढ़ाया कि उनकी बहुत अच्छी, वो बिल्कुल बिल्कुल नेबर में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, बेसमेंट में एक लेकर के कमरा। और उसके बाद जब वो खातून अपनी वालदा से मिलने के लिए पाकिस्तान गई अपने बच्चों को लेकर के, उनके हस्बैंड ने पीछे से उनको डिवोर्स किया और उनकी फ्रेंड से शादी कर दी। अंदाजा लगाएं, आप सोचिए। जब वो बेचारी वापस आई है तो ऐसे ऐसे वाकये आप बिल्कुल, मैं बिलीव करती हूँ कि आप बिल्कुल सच्चा वाकया सुना रही होंगी, इसलिए कि इस तरह की कहानियां बहुत ज्यादा है। तभी तो हमने कहा कि आपकी कहानी, आप ही की जबानी हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप लोग बचे। देखिए ना, आपने कितनी बड़ी बात कही कि वो उनके दोस्त को घर में से दोस्ती बढ़ाई और उनको पता ही नहीं चला, उनके पीछे से उनके दोस्त ने उनको छुरा घोंप दिया कि उनके हस्बैंड से बहुत दोस्ती गाड़ ली। वापस आई है जी, तो उन्हीं के घर में वो दुल्हन बनकर घूम रही, तो उन्होंने कहा तुम्हारे चाहते कि साथ ही मैंने तुम्हें डिवोर्स लिख करके रख लिया था पेपर में, जो भी तुम्हारे चीजें राइट जो भी बनता है उन्हें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला कि ये मेरी ज्यादा बेहतर पार्टनर साबित हो सकती है, तो मैंने जो है वो तुम्हें डिवोर्स कर दिया है। अब उस औरत का आप मुझे बताइए कि वो 3 बच्चे लेकर के वो उस आदमी के साथ यहाँ पर आई थी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपनी अपनी बर्बादी के लिए आई थी। अंदाजा लगाएं। हमारा अच्छा खासा कपल था, तो वो अपने हस्बैंड से पूछती रही कि मेरा मुझसे तुम्हें क्या शिकायत थी, किसी चीज में मैं तुम्हें कोई कमी तो नहीं रखी जो तुमने ये हरकत करी।
लेकिन कुछ तो अब आप सोचेंगे वो 3 बच्चों के साथ जो अलग गई है, वो माँ जो औरत अलग गई है, तो वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश देगी? खुद ही कर रही बेचारी, उसने अपनी वालदा को किसी तरह यहाँ पर बुलाया, काफी ज्यादा स्ट्रगल उसने करी। आज उसके बच्चे तो अच्छा पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो ये कहती मेरी लाइफ तो यहाँ पे आके बर्बाद हो गई। कभी कभी वो कहती कि यार तो ये आदमी पहले से इस तरह का था, लेकिन उसको यहाँ पर इतना खुला माहौल मिला, इतना मैंने भरोसा एतबार किया, तो वो जो जिन खातून पे किया था, तो उनकी क्या जिम्मेदारी थी कि वो उसका घर छोड़ देती? कुछ कोई इंसान के दिल में कोई एहसास होता है कि आप किसी के पीठ पीछे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और वो कैसी कैसी औरत थी वो, और वो आदमी भी इतना अजीब था, उसे अपने 3 बच्चे भी नजर नहीं आए, और उसने उसको खड़े खड़े डिवोर्स कर दिया कि बस रिश्ता खत्म हो। तो बेचारी आज तक याद करती है, उसने कभी शादी भी नहीं की दोबारा, लेकिन वो याद करती है अपने हस्बैंड को। लेकिन ये कहती है कि मैंने कहा 2 खुदगर लोग जब मिल जाते हैं ना, तो इसी तरह लोगों की पीठों में छुरा घोंपते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं पार्टनर, चाहे औरत भी ऐसा कर सकती है। कुछ एक खातून को मैं जानती हूँ, उन्होंने भी अपने हस्बैंड के साथ यही हरकत की। उन्होंने तो अपने कहीं जॉब करी और वहीं पर ही उनका किसी से अफेयर हो गया, और उन्होंने अपने बच्चे शौहर सबको छोड़ के, अपने 4 बच्चों को छोड़ के उस आदमी से शादी कर ली। तो ये किस्से हमारी कम्युनिटी में इतने सुनने से, तवातर से सुनने को मिलते हैं। और वो लोग कुछ बात रह रहे होते हैं, उनको मैं देखती हूँ कि उनके चेहरे पे कोई एक रमक नहीं होती, कि उनको किसी चीज के खोने का एहसास नहीं होता। और बच्चे बेचारे के हसरत से उनको देख रहे होते, कभी किसी गेट टुगेदर में ये आप सोचेंगे उनको बाद में एहसास होगा, जब वो सारा कुछ सब कुछ खो चुके होंगे, और जब उनके पास कुछ नहीं बचेगा तब उनको एहसास होगा, मगर जब वक्त बहुत दूर तक निकल चुका होगा, उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसी की ऐसी मेन बात तो चीज मैं ये कहना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से संजना जी, कि लोगों पर इतना भी भरोसा मत करें कि वो आपके लिए इस कदर तकलीफ देने का बायस बन जाए। हर इंसान को यहाँ पर जरूरत है कि सबसे मिले घुले, लेकिन अपनी अकल को जरा रोशन रखकर लोगों से ताल्लुकात बनाए, जरा देखें, क्योंकि आजकल के दौर में किसी पे भरोसा करना बहुत ही रिस्की काम है। आप किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, आप किसी के दिल में क्या आप जान ही नहीं सकते। आप दिल में क्या है जान नहीं सकते। बहुत अच्छी बात आपने मेंशन की, बहुत जबरदस्त आपने बात की कि लोगों को आखिर में हम जा रहे हैं, यही हम ये प्रोग्राम हम इसीलिए इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और ये शो को हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, ताकि लोगों की आवाज बने। करती हूँ, आप हमेशा आपके नए और छोटे ख्यालात लेकर आती हैं और कम्युनिटी की खिदमत करती हैं अपने चैनल से, अपने शोज के जरिए। तो मैं खुद भी लोगों से अपील करूंगी कि वो जरूर, हम यही चाह रहे हैं कि जरूर हमें ईमेल करें, अपना नाम भेजें, अगर अपनी स्टोरी चाहते हैं लाखों लोगों तक पहुंचाना। आप लोग हर एक के साथ कोई ना कोई वाकया हुआ, हर एक के साथ कोई ना कोई किस्सा हुआ है, उसको चाहिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, और हम दे रहे हैं आपको अपना ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा। तो आप आ सकते हैं, आप इस शो का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शायद आपकी स्टोरी से लोगों के लिए कोई फायदामंद साबित हो जाए, ताकि वो जो काम करना चाह रहे होते हैं तो वो ना कर पाए, और उससे कुछ सबक सीखे। जिस तरह आपने कहा कि दोस्त को अपने घर बुला के रख लिया, उन्होंने अपने दोस्त को इतना अपने फैमिली से इन्वॉल्व किया कि उन्होंने उसी दोस्त का घर खत्म और बर्बाद कर दिया। जा रही हैं, कहीं पिकनिक पे जा रही हैं, जी, साथ साथ रख रही हैं, हर जगह वो साथ साथ हैं। उनको उसकी दोस्त का जो जिसका डिवोर्स हुआ था, वो इतनी ज्यादा वेल ऑफ नहीं थी, तो उसके कपड़े बनाना, ईद पर उसके बच्चे के लिए चीजें लेना, हर चीज में उस बंदी ने जो इतना काम किया। लेकिन आखिर में उसको सिला ये मिला कि उसके उसी के घर को घर पे डाका डाल दिया उसने। दोस्त थे, उन्होंने उसके साथ जो है वो इस तरह का धोखा किया। तो धोखेबाजों से बचने के लिए जरूरी है अपनी आंखें खुली रखें। और एक और फैमिली को मैं जानती हूँ, उनके बच्चे बेचारे ड्रग में पड़ गए। उसकी जो दोस्त थी, उसका बेटा ड्रग्स लेता था, और उसने अपने साथ साथ जो, क्योंकि वो मुसलसल आना जाना था, उसको इतना पता नहीं चला, उसके बच्चे को भी ड्रग्स आदत लगा दी। कितनी मुश्किल से उसने उसको उसमें से बाहर निकाला है। तो अजीब अजीब किस्से हैं यहाँ पर। तो किसी से ताल्लुकात बनाए बंदा तो जरा सोच समझ के बनाए। बाकी हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी सीधा रास्ता दिखाए, और उन वालिदैन को भी सीधा रास्ता दिखाए जो भी अपने बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी जाती अनाव में कैद हुए हैं, अपने बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से उनका घर बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। तो मैं आपको तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरह के टॉपिक्स रखे हैं और आप इतना अच्छा शो लेकर आए। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहती हूँ कि संजना जी के आप वाकई वन एंड ओनली हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी, हेलो जी, हेलो जी 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 बोले। अभी 1 मिनट आए से, वो मुझे लग रहा है वो म्यूट करके बैठ गई। जी हेलो, बस 1 मिनट है, बोलिए आप 1 मिनट में। हमारी कम्युनिटी में जो है जी, वो औरतों की दोस्ती जो है वो आदमियों से हो गई है जी, आदमी की दोस्ती औरतों से हो गई है। किसी को अपने घर का नहीं पता कि क्या हो रहा है। जी, आप यकीन कीजिए, एक सच्चा है ये, एक हमारी दोस्त थी जी, वो सिर्फ क्या कि अपने बच्चों को जो ऑफिस से आती थी और वो खाना नहीं बनाती थी, अपनी दूसरी दोस्त के यहाँ चली जाती थी। ठीक है, वहीं उनके हस्बैंड आ जाते थे, वो वहाँ सो रही है, हस्बैंड और वो दूसरी दोस्त है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बच्चों के मुतालिक भी हो रहा है वो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता, वो सो रही है। आखिरकार ये हुआ कि
वल्लाह आलम उन खातून ने उनको कुछ दिया, उनके हस्बैंड ने कुछ दिया कि उनकी डेथ हो गई। ओह, अब किसी का तो कुछ नहीं गया, उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो आज बिल्कुल अकेले, बेटे का तो पता ही नहीं कहाँ गया ना। तो औरतों को हमें चाहिए कि हम पहले अपने घर को अहमियत दें, अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने हस्बैंड को देखें। आजकल ज्यादातर ये भी हो रहा है, रोज तो हर किसी की बर्थडे हो रही है जी। अब उस बर्थडे पे जाने के लिए आपको गिफ्ट भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, है ना। आप बच्चों से कह दिए ये खा लीजिएगा, वो खा लीजिएगा, अपने बाबा को ये दे दीजिएगा, और आपको जो है वो घूमिए। आखिर आदमी जो कमा रहा है वो अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। सही बात है। वो बच्चे जो कीमती सरमाया है उनको ही आप खो रहे हैं, तो फायदा क्या। बाद में जब आपको ये एहसास होगा तो कोई पता नहीं चलेगा, वक्त तो आपके हाथों से निकल चुका होगा। बच्चों की बर्थडे तो या सुनी थी, अब तो बूढ़े बूढ़े जो है ना, हम जैसे लोग भी बर्थडे मना रहे हैं अपनी। राइट, अब तो बूढ़े बूढ़े लोगों की सिर्फ एक बर्थडे मनाई जा रही है। बस अपने आप को ना, इंसान अपने अंदर खुश नहीं है, बस खुशियां तलाश करने के लिए गलत गलत चीजें अडॉप्ट कर रहा है। उसको सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी कहाँ लेके जा रहा है, किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जिसमें वो कुछ पा नहीं रहा बल्कि बहुत सारी चीजें खो रहा है, हर चीज खो रहा है। मगर उसको जब एहसास होगा जब वक्त हाथ से निकल चुका होगा, अब हाथ में उसके कुछ भी नहीं आने वाला। थोड़ा सा टाइम दिया अपने बच्चों को, वो कुछ भी है माशाल्लाह। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं तो हम खुश हैं यहाँ। अगर नहीं होते तो हम इसलिए तो नहीं आए कि बच्चे चले जाएं अलग जी। और हम चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। और याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ, जो कोई ऐसी कहानी हुई और चाहते हैं कि लोग लाखों लोगों तक आपकी स्टोरी को पहुंचाया जाए और आपके मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचाया जाए, तो जरूर ईमेल करें, अपना टेक्स्ट करें और हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह तो हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे जरूर, आपकी कहानी और आप ही की जबानी हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और आप लोगों की बातें यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। हो सकता है किसी की आपके मैसेज से कुछ लोगों की लाइफ चेंज आ जाए, लाइफ में चेंजिंग आ जाए और लाइफ बदल जाए। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज।